Very good evening, dear students of class 2nd. Dear students, in our subject Maths, today we are going to do a very interesting exercise of the chapter My Fun Day. And here's the exercise. And in this exercise, I have given you a question based on the data also. And here's the question. And in this question, in first column, I have written name of the days, and in another column I have written some subject's name. In this question, a student is there who made his timetable. एक बच्चे ने अपना टाइम टेबल अपने आप बनाया है. देखिए, एक तरफ उसने डेज लिख दिए हैं और एक तरफ क्या लिखा है, विच सब्जेक्ट वुड बी रेड बाय हर. स्टूडेंट ने, एक गर्ल है जिसने ये अपने लिए टाइम टेबल बनाया है कि वो कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करेगी. मंडे को हिंदी, ट्यूसडे को मैथ्स, वेडनेसडे को इंग्लिश, थर्सडे को ईवीएस पढ़ेगी वो, फ्राइडे को आर्ट सब्जेक्ट है आर्ट भी वो पढ़ेगी, सैटरडे को म्यूजिक पढ़ेगी और संडे को वो कुछ नहीं पढ़ेगी, यानी कि गेम्स खेलेगी. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हिंदी से लेकर म्यूजिक तक ये तो सब उसने सब्जेक्ट के तौर पे ले लिए, क्योंकि म्यूजिक भी कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होता है और गेम्स जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं है. उस दिन वो सिर्फ गेम खेलेगी. तो जो उसने टाइम टेबल अपना बनाया हुआ है, इसके बेसिस में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखिए, आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ध्यान से इसको देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन के आंसर देंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश विल बी रीड ऑन वेडनेसडे. मतलब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा जाएगा. सेकंड नंबर है डैश विल बी रीड ऑन फ्राइडे. कौन सा सब्जेक्ट फ्राइडे को पढ़ा जाएगा. तो हम चलिए एक्सरसाइज अपनी टेबल देखते हैं. तो देखिए, वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा. यस, वेडनेसडे को इंग्लिश पढ़ा जाएगा. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया इंग्लिश. और दूसरा क्वेश्चन था आपके पास विच सब्जेक्ट वुड बी रीड ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को कौन सा पढ़ा जाएगा, आर्ट पढ़ा जाएगा. तो पहले का आंसर है इंग्लिश और दूसरे का फ्राइडे के आगे आर्ट है, यानी कि आर्ट. तो लेट्स सी हियर स्टूडेंट्स, वी विल राइट हियर इंग्लिश. इंग्लिश विल बी रीड ऑन वेडनेसडे एंड आर्ट विल बी रीड ऑन फ्राइडे. आर्ट जो सब्जेक्ट है वो फ्राइडे को पढ़ा जाएगा. नेक्स्ट है हिंदी विल बी रीड ऑन. हिंदी किस दिन पढ़ी जाएगी. तो फिर से हम अपनी टेबल देखते हैं कि हिंदी किस दिन पढ़ी जा रही है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो देखेंगे हिंदी कहाँ पर है. ये देखिए, ये है हिंदी. तो हिंदी किस दिन पढ़ी जा रही है, मंडे के दिन. तो आपका आंसर आएगा मंडे. तो फिर यहाँ पे हम लोग अपना आंसर लिख देंगे हिंदी विल बी रीड ऑन मंडे. तो इसी तरीके से नेक्स्ट है नो सब्जेक्ट विल बी रीड ऑन डैश एंड डैश. किस दिन हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा. तो इन सब में से देखा जाए तो गेम्स ऐसा है जिसे हम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं. दूसरा म्यूजिक ऐसा है जो कहीं ना कहीं जब हम उसका रिटर्न वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए सब्जेक्ट हम उसे काउंट करते हैं, और जब हम रिटर्न वर्क उसका नहीं करते हैं तो हम उसको एज एन एक्टिविटी ले लेते हैं, यानी कि उस दिन हमने कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है. तो अगर 2 डेज में आपको दिया हुआ है तो आप लोग क्या नाम लिखेंगे, म्यूजिक एंड गेम्स. एंड म्यूजिक एंड गेम्स किस दिन किस दिन आपकी हुई एक्टिविटी, सैटरडे और संडे को. तो आपका आंसर आएगा सैटरडे एंड संडे. सो वी विल राइट हियर सैटरडे एंड संडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विल बी रीड ऑन द डे आफ्टर मंडे. डैश विल बी रीड, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है. तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा. डैश विल बी रीड ऑन द डे आफ्टर मंडे. कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा जाएगा. कब पढ़ा जाएगा, आफ्टर मंडे. मंडे के आफ्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मंडे के आफ्टर, मंडे का आफ्टर कौन सा है, ट्यूसडे. तो मंडे का आफ्टर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, मैथ्स. मंडे का आफ्टर है ट्यूसडे और ट्यूसडे को पढ़ा जा रहा है मैथ्स. तो मंडे का आफ्टर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा गया, मैथ्स पढ़ा गया. तो आंसर आ जाएगा मैथ्स. तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स विल बी रीड, है ना. नेक्स्ट है डैश विल बी रीड. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा, द डे बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे. वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, फ्राइडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा दिन आता है, उस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा. तो देखिए, ये है वेडनेसडे और ये है फ्राइडे. तो वेडनेसडे और फ्राइडे के बिटवीन कौन सा आया, थर्सडे. तो थर्सडे के दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, ईवीएस. तो आंसर है ईवीएस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विल बी रीड ऑन द डे बिफोर सैटरडे. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा, द डे बिफोर सैटरडे. आप लोग सैटरडे मत पढ़िएगा बेटा, उसके आगे जरूर देखना है. बिफोर सैटरडे, सैटरडे के बिफोर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा.
तो देखेंगे सैटरडे, ये है सैटरडे, और सैटरडे से बिफोर यानी कि सैटरडे से जस्ट एक दिन पहले, बिफोर मतलब पहले, सैटरडे से जस्ट एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा? आर्ट। तो आंसर वुड बी आर्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इतने क्वेश्चंस आपको बता दिए। लास्ट के जो 2 बचते हैं यहाँ पर आप लोग अपने आप ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? डू दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स नोटबुक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।